नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं हमारे आरोग्य का नाश करने वाली वस्तुओं के बारे में। केवल भोजन और पानी से बने शरीर में यदि बीमारी आती है तो सबसे पहले भोजन व पानी की ओर देखना चाहिए। दोस्तों, हमें भोजन कब करना चाहिए? यदि हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो यह पाएंगे कि 24 घंटों में नैसर्गिक भूख दिन में केवल 2 बार ही लगती है, सूर्योदय से 2 घंटे तक और दूसरी सूर्यास्त के जरा पहले। इन 2 समय के अलावा लगने वाली भूख कृत्रिम होती है। कृत्रिम भूख बीमारी पैदा करती है। नैसर्गिक भूख के अंतर्गत खाया गरिष्ठ से गरिष्ठ व भरपेट भोजन भी आसानी से पच जाता है व उसका रस भी उत्तम बनता है, जो निरोगी शरीर व दीर्घ आयु प्रदान करने वाला होता है। दोस्तों, हमें दिन का पहला भोजन कब लेना चाहिए? दोस्तों, हमारा पेट सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक अधिक कार्य क्षमता से काम करता है। भोजन जठर में पचने के 2 से 3 घंटे बाद डुओडेनम में जाता है, जहां अग्न्याशय हर प्रकार के भोजन को पचाने का रस छोड़ती है। वह अग्न्याशय सवेरे 9 से 11 बजे तक अधिक कार्य क्षमता में रहता है। डुओडेनम में पचने के बाद भोजन को रस रक्त में शोषण छोटी आंत में होता है। इस शोषण के लिए ज़्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हर सवेरे 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक और छोटी आंत 1 से 3 बजे तक अधिक कार्य क्षमता में रहती है। यही कारण है कि सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक खाया गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन भी आसानी से पच जाता है। दिन का पहला भोजन सवेरे करने के पीछे का वैज्ञानिक आधार क्या है? दोस्तों, सवेरे 6 बजे से 10 बजे तक हमारे शरीर में कफ की प्रधानता रहती है और कफ के प्रभाव में भूख भी लगती है व भोजन का पचन भी अच्छी तरह से होता है। अतः सवेरे ही दिन का सबसे गरिष्ठ भोजन लेना चाहिए। इसके अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं। पहला, सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक पेट 24 घंटों में सबसे ज़्यादा सक्रिय व सबसे कार्यक्षम रहता है। दूसरा, हमारे पेट के एसिड द्वारा पेट की अंदरूनी परत को पहुंची क्षतिपूर्ति रात भर में ही होती है। तीसरा, रात भर में ही 1.5 लीटर तक के पाचक रस का निर्माण होता है। चौथा, सवेरे के पहले तक हमारी पचन संस्था में एकत्रित मल को पेट से निकालकर मलाशय तक पहुंचाया जाता है, जिसे मायोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पाँचवां, सवेरे के समय पाचक रस का स्राव धीरे धीरे होता है व पाचक रस पेट में अधिक काल तक रहते हैं। दोस्तों, दोपहर को हमारे शरीर में पित्त की प्रधानता रहती है व पाचक रस का स्राव तेजी से होता है व पाचक रस थोड़े ही समय तक पेट में रहते हैं। अतः यदि लेना ही पड़े तो दोपहर को हल्का, ताज़ा व शीघ्र पचने वाला थोड़ा भोजन लेना चाहिए। दोपहर को भोजन तब ही लें जब आपने सवेरे किए हुए भोजन का, पचे हुए भोजन के रस का शरीर श्रम या गतिविधि द्वारा पूर्ण इस्तेमाल कर लिया हो। दोस्तों, इसी प्रकार शाम को हम वात प्रधान हो जाते हैं। अतः भोजन सूर्यास्त के पहले समाप्त कर लें व भोजन वात शामक हो। दूध पीने का आरोग्य की दृष्टि से सबसे अच्छा समय है। सूर्यास्त के बाद दूध केवल देसी गाय का ही ले। दोस्तों, दिन का दूसरा भोजन कब करना चाहिए? दोस्तों, रात्रि का भोजन हमें सूर्यास्त के पहले कर लेना चाहिए। इसका वैज्ञानिक आधार है कि पेट की कार्य क्षमता शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कम हो जाती है। पेट में भोजन पचने के 2 से 3 घंटे बाद डुओडेनम में जाता है, जहां अग्न्याशय हर प्रकार के भोजन को पचाने का रस छोड़ता है। लेकिन यह अग्न्याशय रात्रि को 9 से 11 बजे तक कम कार्य क्षमता में रहती है। इसी प्रकार हार्ट रात्रि 11 से 1 बजे तक, छोटी आंत रात्रि 1 से सवेरे 3 बजे तक कम कार्य क्षमता में रहती है। पाचन क्रिया से संबंधित पेट, अग्न्याशय, हृदय व छोटी एवं बड़ी आंत शाम 7 बजे से लेकर सवेरे 3 बजे तक कम कार्य क्षमता में रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि भोजन का पाचन समय 7 से सुबह 3 बजे तक ठीक से होना संभव नहीं, और ठीक से न पचा भोजन ही अनेक रोगों को जन्म देता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार हमें भोजन शाम को सूर्यास्त से पहले समाप्त कर लेना चाहिए। हमारा प्राचीन विज्ञान यह कहता है कि यदि हम भोजन शाम को 7 बजे के पहले कर लें और दूसरे दिन भोजन सवेरे 9 बजे भी करें तो
हमारा पेट भोजन एक कण के बिना कम से कम 9 घंटे रहेगा। आधुनिक विज्ञान के अनुसार यदि पेट को 9 घंटे बिना भोजन के रखा जाए तो उसमें एक शुद्धिकरण की क्रिया चालू हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दिन में भोजन कितने बार करना चाहिए। हमारा पेट 24 घंटों में 1 से 1.5 लीटर तक ही पाचक रस बनाता है। यदि हम 24 घंटों में एक बार भरपेट खाते हैं तो यह पाचक रस हमारे संपूर्ण भोजन को पूरी तरह अच्छे से पचा सकता है। यदि हम 24 घंटों में 2 बार खाएं तो भी हमारा भोजन ठीक से पच जाएगा। मात्र शर्त यह है कि 2 भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटों का अंतराल हो। यह तब संभव है जब हम सुबेरे का भोजन सुबह 9 बजे लें और शाम का भोजन 6 बजे ले लें। 2 से अधिक बार भोजन करने से पाचक रस की कमी होने के कारण न पचे भोजन का प्रतिशत बढ़ते जाता है और 2 भोजन के बीच का अंतराल कम होते जाता है और यह दोनों बातें हमारे आरोग्य के लिए बहुत हानिकारक हैं। यदि हम भोजन अधिक से अधिक 3 बार लें तो भी भोजन पचने की कार्यक्षमता 100% रहेगी और यदि भोजन को 3 से अधिक बार करेंगे तो भोजन पचने की कार्यक्षमता कम होती जाएगी व दिन में 10 बार भोजन करेंगे तो वही कार्यक्षमता 10% रह जाएगी। यदि इसी प्रकार बार बार खाते जाएं तो एक समय ऐसी अवस्था आ जाएगी कि पेट में जो भोजन पड़ा है उसको पचाने के लिए अपना पाचक रस समाप्त हो चुका होगा। इसके बाद भी यदि और भी भोजन पेट में डाला तो पैनक्रियाज को अपना मूल कार्य यानी इंसुलिन बनाना छोड़कर पाचक रस बनाने की प्राथमिकता देनी पड़ेगी। इस प्रकार अधिक कार्य करते रहने से वह निष्क्रिय हो जाएगी व मधुमेह जैसी बीमारी पैदा होगी। ऐसी ही हेल्दी टिप्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।